बात करेंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों की। फिर चाहे वो निवेश की बात हो या ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो, सब पर हमारा फोकस रहेगा। आप इस शो में आ सकते हैं, हर रोज़ ये शो हम लेकर आते हैं ताकि आपकी उलझनों को सुलझा सकें। तो सबसे पहले तो आप नोट कीजिए कि आप इस शो में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े, इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, प्लस अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन 7045220000 इस पर भेजें, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फिर सीएनबीसी आवाज़ के सारे सोशल हैंडल्स पर इस शो को आप लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ हैं अमित सेठ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, लेकिन पहले लेकर आते हैं एक रीकैप। वीकली एक्सपायरी के दिन वॉलिटिलिटी और मुनावसूली ने बाजार का मूड बिगाड़ा। इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज भी खराब थे, यूएस मार्केट्स के सेल ऑफ से और मूड बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स फाइनली 900 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी लगभग 300 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। बड़ी गिरावट के बाद साथ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी हमने प्रेशर देखा फ्रंटलाइन इंडाइसेस के साथ। ओवरऑल क्यों प्रेशर रहा, कैसा एक्शन रहा, किन किन पॉकेट्स में ज़्यादा पेन दिखाई दिया, कहीं बाइंग भी थी या नहीं, ये सब समझते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए। तो देखिए, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, बाजार में क्या कोहराम आज के सत्र में हमें आता हुआ दिखाई दिया है। फर्स्ट हाफ तक तो चीजें ठीक थी, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते बाजार में भारी बिकवाली जो है वो देखने को मिली है। स्क्रीन में आप देख ही सकते हैं, निफ्टी बैंक करीबन 1.5% की कमजोरी। निफ्टी का भी कुछ वही हाल है। मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी, मेटल, हर जगह जो बेयर है वो काफी ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दिए हैं बुल्स के ऊपर। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो देखिए, सेक्टर वॉच में आपको एक भी ऐसा सेक्टर इस टाइम पे नहीं है, केवल फार्मा को छोड़ के, जहां पे हमें एक खरीदारी आती हुई दिखाई दी है। हर जगह मेजर सेल ऑफ बाजार में आज आता हुआ दिखाई दिया है। फर्स्ट हाफ तक चीजें फिर भी ठीक थी, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते चीजों को संभालना बाजार में मुश्किल होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक में हल्का फुल्का ही जो मोमेंटम है वो देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में आप देखेंगे मेजरली आईटी कंपनीज, बिकॉज कल यूएस में भी यहाँ पे हमें टेक कंपनीज में मेजर सेल ऑफ देखने को मिला था, वही रब ऑफ इफेक्ट यहाँ पे भी आया है। इसके अलावा अगर हम बाकी के स्टॉक्स की तरफ भी नजर डालें तो वहां पे भी हाल कुछ ऐसा ही है। मेटल, जियोपॉलिटिकल टेंशन, वेदांता, नाल्को, हिंजिंग, जिंदल स्टील में भारी बिकवाली। वहीं अगर हम बात करें पॉजिटिव इंपैक्ट की तो फार्मा हेल्थ केयर में आज थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव साइड में रहा है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, फ्यूचर को लेकर काफी सारी अपॉर्चुनिटी और एक लार्ज विंडो जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसका हमें सीधा इंपैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन काफी खराब दिन आज बाजार के लिए देखने को मिला। तो ये रहा पूरा अपडेट। अब दिखाते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईएस ने खरीदारी की 18 करोड़ की और डीआईएस ने खरीदारी की 680 करोड़ की। अब रणनीति अगले सत्र की क्या होनी चाहिए, इस पर फोकस करते हैं। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित नमस्कार। बताइए पहले तो डेटा, चार्ट, ट्रेंड देखकर क्या सलाह आपकी रहेगी इंडेक्स पर, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में क्या करें अगले सेशन के लिए? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली मैम, हमने 4-5 दिनों की एक अच्छी रैली के बाद, एक अच्छे ट्रेंड के बाद आज के सत्र में फाइनली एक गिरावट देखी और काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट थी। अगर देखा जाए 278 पॉइंट्स निफ्टी डाउन था। बेसिकली अब ये ट्रेंड रिवर्स होता है कि नहीं, ये हमें कल सुबह पता चलेगा। हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल लगभग 23,700 के आसपास आता है, जहां हमारी कॉन्फ्रेंस और मूविंग एवरेजेस है। तो कल सवेरे का सेशन काफी मेक और ब्रेक सेशन है। मार्केट का सपोर्ट लगभग 23,700 23,750 पे है। पहला 15 मिनट हमें देखना होगा, और अगर मार्केट वहां स्टेबलाइज कर रहा है कोई कारणवश, तो आई थिंक देन द रेंज इज स्टिल डिफेंडेड। 23,750 ऑन द डाउन साइड एंड 24,200 ऑन द अप साइड। तो लोअर एंड ऑफ द रेंज जहां पे कॉन्फ्रेंस और मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है वो हम टेस्ट कर रहे हैं। आज की बिकवाली काफी ज्यादा थी, लेकिन कल सुबह हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि फॉलो थ्रू है कि नहीं। अगर 23,750 टूटता है देन वी कैन गो शॉर्ट, इसका मैंने मार्केट में कन्विंसिंग वीकनेस है। अदरवाइज पहला कल का आधा घंटा काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, आई थिंक इट इज बेटर प्लेस देन निफ्टी इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी बैंक अगर हम चार्ट्स पे देखें 200 एमआ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आई थिंक यहाँ पे बाय ऑन डिप की रणनीति काफी अच्छी रहेगी। कोई भी अगर हमें मीनिंगफुल बाउंस मिले, डिप मिले कल सुबेरे, तो 56,800 के सपोर्ट के साथ हम लॉन्ग जा सकते हैं। जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है, आई थिंक निफ्टी बैंक में तो बाय ऑन डिप की रणनीति बेटर रहेगी। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए इंडेक्स पर। और क्या स्ट्रैटेजी रखें स्टॉक स्पेसिफिक, कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए क्या अमित? या डेफिनेटली ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट ही है। निफ्टी जब नहीं भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ब्रॉडर मार्केट दे रहा है, ऑलवेज स्टॉक इन द मार्केट जो अच्छा कर रहे हैं।
तो एवेन्यू सुपरमार्ट का स्ट्रक्चर हमें काफी पॉजिटिव लग रहा है। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया है, 200 EMA के ऊपर बेस से बाहर आ रहा है। 3-4 दिनों का यहाँ पे अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेशन था और आज के सत्र में यहाँ पे हम एक स्विंग ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। इसे बाय करना है 43, 40, 4340 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे यहाँ 4500 तक के रहेंगे। ओके, चलिए व्यूअर्स से करते हैं बातचीत और पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए विशाल नोएडा से। विशाल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते मैम। मेरे पास 100 बताइए। शेयर हैं इन्फोसिस के 1092 पर, ओके, तो उसको होल्ड करें या फिर सेल कर दें? अभी छोटा लॉस है तो लॉस लेकर निकल जाएं या फिर उसको होल्ड करके रखें अभी? ओके। और आपका नजरिया क्या है इस स्टॉक में? क्या मैम? आपका नजरिया क्या है इसमें? कितने समय तक ट्रेडिंग पोजीशन है, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, क्या है एग्जैक्टली स्ट्रेटजी? मैम शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, पर जब लॉस हुआ तो होल्ड कर लिया मैंने। वैसे तो शॉर्ट टर्म की जैसे 1200-1300 का लेवल ये बढ़िया था मेरे लिए। ठीक है, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? ट्रेडिंग की पोजीशन थी बट होल्ड करनी पड़ी क्योंकि नीचे आ गया भाव से। 1200-1300 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या सजेशन? जी, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे क्लियरली एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टॉक देखें तो यहाँ पे ये स्टॉक काफी एक तगड़े डाउन ट्रेंड में है। चाहे हम वीकली चार्ट्स देखें, चाहे हम डेली चार्ट्स देखें, हर की लेवल यहाँ पे डे बाय डे ब्रेक हो रहा है। तो कोई भी लेवल पे जैसे अगर हम सोचते भी हैं वीकली लेवल पे कि अब यहाँ पे गिरावट थमेगी, बेस फॉर्मेशन होगी, थोड़ी बहुत बाउंस आता है, लेकिन हम फिर 2-4 दिनों बाद देखते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा क्रैक आ जाता है इन्फोसिस जैसे स्टॉक में। तो चार्ट्स देख के अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। इनफैक्ट काफी वीक स्ट्रक्चर है इन्फोसिस का। रिसेंटली इसका सपोर्ट लगभग 1200, 1150, 1200 के आसपास था। तो वो देख के लगता था कि शायद वीकली सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस करेगा, लेकिन काफी ओवरसोल्ड था। लेकिन हमने देखा वहां से भी स्टॉक में 200 रुपए की गिरावट आ गई। 2 दिन पहले जो यहाँ पे गिरावट आई है वो गैप डाउन के साथ आई है और जो हमारा उसके बाद जो क्रूशियल सपोर्ट था 1080 वो भी टूट गया। तो जब स्टॉक इतने तगड़े डाउन ट्रेंड में है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे वेट करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे कोई लेवल्स होल्ड कर नहीं रहे। वैसे भी इन्हें कोई ज़्यादा लॉस नहीं है। कोई भी हल्का-फुल्का बाउंस भी आए या वैसे भी मेरी सलाह ये है कि एक बार इस काउंटर से निकलना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये रही सलाह आपके लिए। इन्फोसिस पर निकलने की सलाह है अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। सुनील कुमार बत्रा दिल्ली से हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। सुनील नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। मैडम मेरे पास ना अपोलो माइक्रो के 2000 शेयर हैं 12 रुपए के हिसाब से लिए हुए पुराने बहुत, और ओके। 2 शेयर हैं एसएच स्केल कर जो मैंने 250 रुपए 49 रुपए में लिए थे। मैंने तब ओके। इसलिए लिए थे कि कंपनी ने बाई बैक किया था 220-30 रुपए में, तब मैंने लिया था उसका। ठीक है, हाँ, लॉन्ग ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, क्या करें? एसएच किलकर 249 की बाइंग बताया जैसे इन्होंने। फिलहाल तो 112 रुपए का लॉस हो रहा है हर पोजीशन में। जी देखिए, ये स्टॉक क्लियरली एसएच केलकर जो स्टॉक है ये क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है। कंटिन्यूअसली यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का हम सीक्वेंस देख रहे हैं। डेली वीकली चार्ट्स वीक हैं और कोई भी अगर बाउंस आता है तो 50 डेमा पे सस्टेन नहीं करता है। बड़ी बात ये है कि 200 डेमा के नीचे एक लंबे अरसे से ट्रेड कर रहा है। 200 डे के नीचे जब कोई स्टॉक ट्रेड करे तो वो काफी वीक टेरिटरी में होता है और ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है। तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की आप कोशिश करें। रही बात आपने अपोलो माइक्रो सिस्टम का कहा, यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। रिसेंटली हमने स्टॉक में एक फास्ट रनअप देखा फ्रॉम 300 आई मीन सॉरी फ्रॉम 300 लेवल्स। ऑलमोस्ट स्टॉक ने 450 का हाई दिखाया। थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट बुकिंग जरूर देख रहे हैं। लंबा नजरिया है तो इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे 382 का लगा के रखना है और आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत मुनाफा यहाँ मान लें और बैलेंस पोजीशन को होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 382। ये आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि आपने क्या किया। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से और हमारे साथ हैं रितेश शर्मा इंदौर से सवाल पूछने के लिए। रितेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, मेरे बताएं। पास ना अशोक लेलैंड के शेयर हैं जो कि मैंने 170 के रेट पर परचेज किए अभी 1-1.5 महीने पहले किए और करीब 500 शेयर हैं ये। तो मैंने बीच में एवरेजिंग भी करी तो इस लेवल पे वो आप आए हैं। मैं इसको ओके। लॉन्ग टर्म मतलब 1 से 1.5 साल में रख सकता हूँ और अगर ओके। एवरेजिंग करनी है तो एवरेजिंग मुझे किन लेवल्स पे कब करनी चाहिए, तो ये भी थोड़ा सा बताइए प्लीज।
ओके, तो रख सकते हैं 1-1.5 साल एवरेजिंग, मतलब वैसे तो 18 रुपए नीचे ही है इनके भाव से, बट और ऐड करने की बात पूछ सकते हैं डेफिनेटली। 500 शेयर्स अशोक लेलैंड के 170 प्राइस, बताइए हमें। जी, अशोक लेलैंड का अगर हम चार्ट देखें तो लास्ट अक्टूबर 2025 में यहाँ पे हमने 130 के लेवल से ब्रेकआउट देखा था, 130 के लेवल से, और उसके बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक हाई बनाया चार्ट्स में 215 रुपए का फरवरी 2026 में। आफ्टर दैट जो यहाँ पे थोड़ा-सा बुल नेचर ऑफ द स्टॉक था वो इफेक्टेड हो गया। हमने कंटिन्यूअस यहाँ पे एक फॉल देखी। इस फॉल में पहले स्टॉक ने 200 EMA वॉयलेट किया, थोड़ा-सा बाउंस किया और वापस हम यहाँ पे प्रेशर देख रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये स्टॉक अभी थोड़ा-सा साइडवेज टू नेगेटिव है। यहाँ पे गिरावट आ सकती है, सपोर्ट हमारा लगभग 145 के आसपास है। तो हो सकता है इस गिरावट में ये स्टॉक वहाँ तक आ जाए। ओवरऑल ये ट्रेंड थोड़ा-सा वीक है यहाँ पे, बट ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मेरी सलाह ये है कि अगर होल्ड करना है, सॉरी, अगर फ्रेश एवरेजिंग करनी है तो 130 के लेवल में ही करना चाहिए जहाँ से ब्रेकआउट आया था। 130 का ज़ोन स्टॉक के लिए एक अच्छा सपोर्ट ज़ोन है वीकली, मंथली चार्ट्स में। तो कोई भी कारणवश, मैं ज़रूरी नहीं कहता कि वहाँ पे आ सकता है, लेकिन अगर कोई भी कारणवश 130 के आसपास मिले तो दैट इज़ द लेवल टू एवरेज, उससे पहले एवरेज ना करें। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए अशोक लेलैंड पर। राहुल जोशी हैं लखनऊ से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। राहुल जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। इनफैक्ट माफी चाहेंगे, उससे पहले हमारे साथ संजय कुमार मौजूद है मध्य प्रदेश से। संजय जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बताएं सर, क्या सवाल है आपका? मैं संजय शर्मा एडवोकेट नीमच से बोल रहा हूँ। ओके, और मेरा यूको बैंक है, 300 शेयर है 31 के रेट में मेरे। और ओके। एक कोई यस बैंक है 300 शेयर 23 रुपये 50 पैसे का। तो क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, आपका नजरिया क्या है दोनों शेयर्स में? अभी लॉन्ग टाइम था, लेकिन काफी टाइम से मेरे इसमें माइनस भी चल रहा है, अब बराबर के आसपास आया ही है। तो मुझे रुकना चाहिए आगे कि इसमें निकल जाना चाहिए? ओके, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए दोनों पोजीशंस में, क्या सलाह रहेगी? यस बैंक, यूको बैंक? जी देखिए, येस बैंक में हमने रिसेंटली एक रैली देखी है, नहीं तो ये स्टॉक एक लंबे अरसे से 17-18 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। स्टॉक में ब्रेकआउट दिया था रिसेंटली और यहाँ पे हमने हाई देखा था चार्ट्स में अराउंड 26 रुपीज। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन ओवरऑल ये काउंटर थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस स्टिक लगाएं 24 रुपीज का, अगर 24 रुपीज के नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर जाएं। ओके, राहुल जोशी है हमारे साथ लखनऊ से। राहुल नमस्कार, बताएं अपना सवाल। हाय मैम, नमस्कार। मैम मेरे पास दो स्टॉक्स हैं, एक IDFC फर्स्ट बैंक 51 रुपए पे Okay. 1500 शेयर एंड RVNL 18 रुपीज पे 1000 शेयर। लॉन्ग टर्म का नजरिया है मेरा और लॉन्ग 5-6 ईयर्स से हैं दोनों मेरे पास। ओके, आरवीएनएल में आपका बैंक प्राइस क्या है? मैम 18 रुपीज पे है 1000 स्टॉक्स। ओके, 18 रुपीज पर आरवीएनएल। तो आपने तो 400 का भाव भी देखा, 400 प्लस का, अब 240 पर है। काफी अच्छे लेवल्स की एंट्री दोनों शेयर्स में। क्या करना चाहिए? आरवीएनएल 18 रुपए है, IDFC फर्स्ट बैंक 51 रुपए। जी देखिए, पहले IDFC फर्स्ट बैंक को एड्रेस करेंगे। यहाँ पे कुछ महीने पहले कोई न्यूज आई थी, फंडामेंटल न्यूज ऑफर फॉर सेल को लेके, तो स्टॉक में हमने करेक्शन देखा था। लगभग 57 रुपीज का भाव नीचे आ गया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल। लेकिन उसके बाद हमने स्टॉक में एक स्मार्ट रिकवरी देखी, बेस फॉर्मेशन देखा। इस रिकवरी में स्टॉक ने 200 EMA भी रिगेन किया और फाइनली चार्ट्स में देखा कि हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बनना शुरू हो गए हैं। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। डेफिनेटली थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर आता है 86 के ऊपर। अगर ये स्टॉक 86 क्रॉस करता है तो आई थिंक यहाँ पे हम एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। बट इन द मीन वाइल आप, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएं 74 रुपीज का और उसे होल्ड करें। आरवीएनएल में देखिए लेटेस्ट ट्रेंड तो डाउन नहीं है, उसका कारण ये है कि आरवीएनएल 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस है। 2024 में यहाँ पे एक बुल रैली हुई थी जब स्टॉक ने ऑलमोस्ट 640 रुपीज का प्राइस देखा था। तो की लेवल्स यहाँ पे टूटे हैं, लेकिन फिलहाल सपोर्ट पे है, तो आरवीएनएल भी आप होल्ड कर सकते हैं। वैसे भी आपने 18 रुपए में लिया हुआ है और ऊपर आपने 650 तक के भाव देखे हैं, कहीं पे भी आपने कोई पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, तो अभी भी मेरी सलाह यही है कि होल्ड ही करें तो बेटर है। ओके, गोविंद शर्मा है अगले व्यूअर बरेली से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। गोविंद जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। मैंने आपको 10 नहीं आ रहा है, काफी दिन हो गए। ओके, आप पास होगा, भेजा होगा मैंने। हाँ
आपने ब्राइटकॉम ग्रुप हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। गोविंद जी, आपके पास बजाज फाइनेंस है या कोई और स्टॉक है? हाँ हाँ, बजाज फाइनेंस है, सॉरी। ये किस भाव पे लिया है आपने? ये 1000 के उस पर लिया था। ठीक है, और आपका निवेश है, ट्रेडिंग है, कितने समय रख सकते हैं इसको? कोई ऐसा होराइजन आपने तय किया है? नहीं, ट्रेडिंग के हिसाब से लिए थे। ओके, तो अभी रख सकते हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, राइट? जी जी, ओके। ओके, तो ट्रेडिंग के लिए लिया है इन्होंने, क्या करना चाहिए? अभी रखे निकल जाए, क्या सलाह रहेगी अमित? बजाज फाइनेंस पर 962 पर बंद हुआ है, 1000 रुपए का। जी गोविंद जी, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, हाँ बताएं। बिल्कुल, अमित अभी आपको राय देंगे। अमित बताइए, कहाँ स्टॉप लॉस रखें, क्या लाइकली टारगेट रह सकता है? जी देखिए, बजाज फाइनेंस होल्ड करने की सलाह है। रिसेंटली बजाज फाइनेंस में हमने एक अच्छे खासी स्ट्रेंथ देखी है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया अराउंड 885 टू 900 लेवल्स, और रिसेंटली यहाँ पे हमने गैप अप देखा था अबव द 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अच्छी बात ये है कि आज आप देखेंगे, आज की बाजार की अच्छी खासी गिरावट में यहाँ पे मामूली हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, और अभी भी स्टॉक 10, 20 और 50 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगभग 1000 रुपए के आसपास आता है, जहां आपने ये स्टॉक परचेज किया था। वहां पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देख सकते हैं, और उसके बाद में भी ये ना मूव। बट इन द मीनवाइल, क्योंकि ओवरऑल टेक्सचर स्टॉक का पॉजिटिव है, आप 945 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और बजाज फाइनेंस को होल्ड करें। ओके, बात करेंगे अब नियति शाह से, अहमदाबाद से कनेक्टेड हैं। उनके हस्बैंड शायद हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। बताइए, क्या सवाल है? हाँ जी, मैं कृणाल शाह बात कर रहा हूँ। मेरे पास ONGC है 250 रुपए में। मैंने लगभग 350 क्वांटिटी लिया था, और HDFC मैंने लिया हुआ है 800 के भाव पे 100 क्वांटिटी। मेरा लगभग 1 साल का होराइजन है, तो क्या करना चाहिए? ओके, 1 साल का टाइम होराइजन है इनका, और HDFC बैंक 774 पर बंद हुआ। उस पर राय लेना चाहते हैं, बताइए क्या सजेशन? जी देखिए, पहले ONGC के चार्ट में आ जाते हैं। लगभग 1 महीने पहले तक ये स्टॉक में एक अच्छी खासी हम परफॉर्मेंस देख रहे थे, जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 308 रुपीज का प्राइस आया था। रिसेंटली जरूर स्टॉक में गिरावट जरूर रही है, स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में रहा है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूटा है। ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें पिछले 15-20 दिनों का, तो काफी यहाँ पे दबाव रहा है स्टॉक में। लेकिन ओवरऑल अगर जगह देखें वीकली और मंथली चार्ट्स में, तो फाइनली ये स्टॉक एक सपोर्ट के आसपास आ गया है। तो सपोर्ट के आसपास अब मैं ये सलाह नहीं दूंगा कि आप यहाँ से एग्जिट करें। वीकली मंथली सपोर्ट है, तो 235 का स्टॉप लॉस लगाएं और ONGC को होल्ड करें। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा है HDFC बैंक। मुझे लगता है कि HDFC बैंक फाइनली एक अच्छा खासा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, लगभग 730 से 800 की लेवल्स पे। 800 का लेवल हमारे लिए थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस प्रूव कर रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से जब भी स्टॉक 800 के आसपास आता है, थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर देखते हैं। जब एक बार 800 का लेवल वीकली बेसिस में या कन्विंसिंग बेसिस में हम 810, 815 की क्लोजिंग देखेंगे, तो मे बी यहाँ पे एक अपमूव नजर आएगा। बट क्योंकि सारा कंसोलिडेशन ये अभी तक पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है। 740 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और HDFC बैंक को आप होल्ड करें। ओके, बात करेंगे अब अभिज्ञान शर्मा से, गुवाहाटी से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अभिज्ञान नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। मेरे पास त्रिवेणी टर्बाइन का 100 शेयर्स है। आई बॉट इट इन 85 रुपीज इन 2020। अभी 700 के पार है, so shall I hold it or shall I sell it? ओके, कांग्रेचुलेशंस इतने शानदार मुनाफे के लिए। बताइए क्या करें? त्रिवेणी टर्बाइन 85 रुपए का स्टॉक 700 रुपए का हो गया, ले ले मुनाफा या रखे बीबी? जी देखिए, थोड़ा बहुत मुनाफा तो मानना ही चाहिए, नहीं तो जैसे कि हमने देखा कई स्टॉक्स 2024-25 में रैली में थे, और उसके बाद जब करेक्शन आता है तो मुनाफा निकल जाता है। तो यहाँ पे हम 2 चीजें कर सकते हैं। ओवरऑल तो स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत मुनाफा आप मान सकते हैं। बैलेंस पोजीशन को आप होल्ड करिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगभग लगाना होगा 670 रुपए का। तो 670 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड करिए बैलेंस पोजीशन के लिए, और अगर आपको ठीक लगता है तो थोड़ा बहुत मुनाफा यहाँ पे आप मान भी सकते हैं, थोड़ी बहुत पोजीशन पे। ठीक है, तो ये रही सलाह त्रिवेणी टर्बाइन पर 717 पर बंद हुआ आज के सेशन में। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। तो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। अमित सेठ हमारे साथ बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। सोशल प्लेटफॉर्म से सवाल लेंगे और कुछ व्यूअर्स भी हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। एक सवाल पिंकू ने भेजा है, पहले वो शामिल कर लेते हैं। ट्विटर पर ग्राइंडवेल नॉर्टन पर इनका सवाल है। 1933 की बाइंग है, 30 शेयर्स है ग्राइंडवेल नॉर्टन के। एग्जिट कर लें या कुछ समय और होल्ड कर ले, जानना चाहते हैं, क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, फिलहाल तो ये स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन है, ओवरऑल अप ट्रेंड में है, रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। तो मेरी सलाह ये है कि आप इसे होल्ड करें, लेकिन जैसे ही ये स्टॉक बढ़ा आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करते रहें ताकि आपका प्रॉफिट डिफेंडेड रहे। तो इन दिस केस आपको 2075 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसे होल्ड करना है। जैसे जैसे प्राइस बढ़े आप स्टॉप लॉस को भी ऊपर की तरफ ट्रेल करें और अपना प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, बात करते हैं अब सारांश की। सूरत से इन्होंने एक सवाल भेजा है एमसीएक्स पर। 100 शेयर्स हैं एमसीएक्स के, 2400 इनका खरीदारी का प्राइस है। नजरिया लंबी अवधि का है, क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, यहाँ पे रिसेंटली एमसीएक्स में हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक देखा है। स्टॉक ने अपना 10, 20, 50 डेमा वॉयलेट किया है। ऊपर में स्टॉक ने लगभग 3500 तक के प्राइस दिखाए थे। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया, तो एक चीज ख्याल रखिएगा, 2700 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 2700 टूटता है तो फिर हम यहाँ पे और भी गिरावट देख सकते हैं। तो लंबी अवधि के लिए अगर आपको होल्ड करना है तो 2700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें। सूरज का सवाल है अकोला से। इन्होंने जुजीत फाइनेंशियल सर्विसेज पर अपना क्वेश्चन भेजा है। 8000 शेयर है इनके पास, 90 रुपए इनका खरीदारी का प्राइस है। स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, क्या करना चाहिए इनको इस पोजीशन में? जी देखिए, स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में है, अच्छी खासी रेजिस्टेंस है 84, 85 के आसपास। ओवरहेड रेजिस्टेंसेस काफी हैं क्योंकि स्टॉक ने 160 का प्राइस बनाया था लगभग 2024 में। तो एक बेस बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो एक टाइट स्टॉप लॉस यहाँ लगा के रखे 77 रुपीज का। ओके, बात करते हैं मनीष जैन से, हमारे साथ सूरत से कनेक्टेड हैं। सवाल पूछते हैं, उनका क्या है? मनीष बताइए, क्या सवाल है आपका? 5000 शेयर्स है विप्रो के एट द रेट ऑफ 200, क्या करना चाहिए आगे? ओके, क्या करना चाहिए? विप्रो 5000 शेयर्स 200 की बाइंग, 174 पर बंद हुआ। जी देखिए, जितने भी लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स है, विप्रो, टीसीएस, इन्फी, इन सब के स्ट्रक्चर में एक कन्विक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि जब भी कोई बाउंस आता है तो वी सी दैट इज सोल्ड इनटू। रिसेंटली भी हमने एक रैली देखी थी विप्रो में फ्रॉम 188 रुपीज टू 212 और एक फीलिंग आई थी उस समय सबको कि मे बी द वर्स्ट इज ओवर, लेकिन वहां से भी हमने भारी गिरावट देखी ड्यू टू न्यूज इन यूएस और प्राइस 212 वाला 172 आ गया है। तो चार्ट देख के अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये फॉल ओवर हो गया। टाइम टू टाइम बाउंस जरूर आएगा, बाउंस आपको मिलेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। तो मेरी सलाह यही है कि कोई भी बाउंस आए, कोई भी उछाल आए जहां पे आपका लॉस कम हो, तो आप इस काउंटर से निकलने की फॉर द टाइम बिंग कोशिश करें। ओके, सवाल लेंगे एक और। सुप्रभात घोष कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, एक मेरे पास आईएफसीआई है 200 शेयर, 86 करीब एवरेज है, ठीक है मैडम। तो वो एनएसई आईपीओ आएगा तो उसके लिए लेके रखे हैं, तो वो क्या होल्ड करके रखे हैं? मतलब लंबा अवधि के लिए लग सकते हैं, मतलब 6 महीने 8 महीने लंबा, मतलब मिड टर्म भी लग सकता है। 6 महीने 8 महीने कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके रखे कि छोड़ दे, यही पूछ लेते हैं। ये सवाल है। ठीक है, ट्रिगर आपका इंटरेस्टिंग आईएफसीआई का 86 पे हालांकि आपने खरीदा, 81 पे बंद हुआ। कोई और स्टॉक भी आपके पास? स्टॉक तो नहीं है, और एक आज मैंने लिया है आपका ग्लेनमार्क का कॉल लिया है, 2200 का कॉल है, उसमें एक ही लॉट लिया हुआ है, तो मान के चलिए वो 3000 करीब लॉस है अभी। तो एंड तक रख दें कि कोई स्टॉप लॉस लगा लें उसमें? क्या करना चाहिए? ग्लेनमार्क फार्मा में भी और आईएफसीआई दोनों पर राय दीजिए अमित। जी देखिए, आईएफसीआई में रिसेंटली हमने एक अच्छी खासी रैली देखी, स्टॉक 62 से ऑलमोस्ट 96 टच किया और थोड़ा बहुत यहाँ पे पुल बैक आ रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर इंटैक्ट रखने के लिए मेरी सलाह ये है कि आप 80 रुपीज का टाइट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखे। 80 टूटता है तो निकल जाए। ग्लेनमार्क का मैंने इनका कॉल प्राइस ट्रैक नहीं किया, बट ओवरऑल जहां तक मैंने सुना 2200 का इन्होंने लिया 22 रुपए के आसपास। देखिए, कैश चार्ट में जब तक ये स्टॉक 2235 के ऊपर नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रैक्शन नहीं आएगा। साइडवेज कंसोलिडेशन सपोर्ट पे जरूर है, बट मोमेंटम तब आएगा जब 2235 के ऊपर
स्टॉक प्राइस निकले। इन द मीनवाइल 22 रुपए के आप इसमें एक 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें, 15 टूटता है तो निकल जाए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए दोनों स्टॉक्स पर, और शो को समेटने का भी वक्त है, तो इतने ही सवाल करेंगे शामिल। अमित, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से?